चलते हैं। महाभारत प्रसंग में दुर्योधन से भीष्म पितामह जी ने बताया कि मेरे भय का केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम शिखंडी है। वो जब मेरे सामने आया, इस समय वो अतिरथी वीरों में है, क्योंकि पूरा का पूरा बल वो स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष का आ चुका है। और वो जब मेरे सामने आएगा तो मुझे केवल काशीराज की ज्येष्ठ कन्या के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। वो द्रुपद कुल में शिखंडी रूप में उत्पन्न जरूर हुआ है, लेकिन उत्पन्न पहले कन्या हुआ। तो मेरा नियम है कि मैं अपने इस प्रचंड धनुष से कभी उस पर बाण नहीं मारता जो स्त्री शरीर में है। भूमंडल में मेरा ये दृढ़ नियम है कि कभी मैं स्त्री का वध नहीं करता, या स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो उसका वध नहीं करता, या स्त्री की जैसी चाल ढाल और वेशभूषा वाणी हो उस पर मेरा अस्त्र नहीं चलता। इसलिए मैं कभी शिखंडी पर बाण नहीं छोड़ सकता। मेरी मृत्यु का कारण ये शिखंडी है, मेरे भय का कारण शिखंडी, इतना तुम जान लो। और समर भूमि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे परास्त कर सके, भीष्म जी ने कहा। दुर्योधन 2 घड़ी तक शोक में डूब गया कि अगर पितामह के सामने शिखंडी आ गया और ये धनुष बाण रख देंगे तो प्रधान सेनापति तो यही है। पर उसने स्वीकार किया कि हे पितामह, आपका जो व्रत है मैं उसे तोड़ने की बात नहीं करूंगा, हर उपाय करूंगा कि शिखंडी आपके सामने ना आने पावे। इस तरह रात बीती, प्रभात हुआ। दुर्योधन ने सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे गंगानंदन, ये पांडवों की प्रबल सेना समुद्र की तरह जैसे ज्वार भाटा ऐसे बढ़ती चली आ रही है। पैदल, हाथी सवार, घोड़सवार, रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब है। ये लोकपालों को भी परास्त कर देने वाली सेना दिखाई दे रही है पांडवों की, जिसमें महान धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि ये सब दुर्धर्ष वीर हैं। इनको रोकना असंभव है। महातेजस्वी शांतनंदन, क्या आप इस सेना का अकेले विनाश कर सकते हो? और कर सकते हो तो कितने दिनों में? क्या द्रोणाचार्य विनाश कर सकते हैं जो हमारे गुरुदेव हैं? क्या कृपाचार्य, या मेरा मित्र द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा? मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि जो नाम लिए सब दिव्यास्त्रों से संपन्न है। मैं जानना चाहता हूं, तभी मेरे में साहस आएगा। नहीं, पांडवों की 7 अक्षोणी सेना और इनकी 11 अक्षोणी, उनका प्रबल वेग देख करके दुर्योधन का हृदय कांप गया। भीष्म जी ने कहा, तुम जो पांडवों के पक्ष में पूछ रहे हो और हमसे कि कितने दिनों में संहार कर सकते हो, तो युद्ध में इस समय दोनों पक्षों में मैं बल से युक्त हूं, क्योंकि मेरे पास दिव्यास्त्र हैं। अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हूं और भुजबल से भी मैं संपूर्ण हूं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। मैं सत्य बोलता हूं। अगर मैं सरल भाव से युद्ध करूं तो चाहे कोई कितना बड़ा मायावी युद्ध वाला हो, मैं धर्मशास्त्र से सरल भाव से ही उसे परास्त कर सकता हूं। कठिन दिव्यास्त्रों का संधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना का जो मेरे सामने भाग होगा, मैं स्वयं वध करूंगा। 10-10 हजार महारथियों को मारूंगा, अतिरथियों को मारूंगा, हाथी सवारों को मारूंगा, पैदलों को मारूंगा रोज, भीष्म जी ने कहा। इस तरह मैं उनकी सेना का, लाखों वीरों का संहार अस्त्रों के द्वारा करता हुआ 1 महीने में सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी ने कहा, अकेले 1 महीने में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनुर्धारी द्रोणाचार्य जी से पूछा, आचार्य, आप पांडव पक्ष का कितने दिन में विनाश कर सकते हैं? द्रोणाचार्य जी हंसते हुए बोले, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी प्राण शक्ति, शरीर शक्ति दोनों कमजोर हो गई है।
पर मैं अपने दिव्यास्त्रों से पांडवों की विशाल वाहिनी सेना को शांतन नंदन भीष्म के समान 1 महीने में नष्ट कर सकता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है अकेले मैं 1 महीने में पांडवों की सेना का विनाश कर सकता हूं। कृपाचार्य जी ने कहा मैं 2 महीने में विनाश कर सकता हूं अकेले। अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन में विनाश कर सकता हूं। कर्ण ने कहा मैं 5 दिन में विनाश कर सकता हूं पांडवों की सेना का। भीष्म जी हंस पड़े और बोले बहुत बढ़ करके मत बोल, अर्जुन के सामने कई बार भागा है, 5 दिन में मार देगा तू। कौरव सेना में जब ये बातचीत हुई तो महाराज युधिष्ठिर के कुछ गुप्तचर कौरव सेना में सेवा में लगे थे वेश बदलकर, जो जानने लाखों सेवक, कोई भोजन पहुंचा रहा है, कोई अस्त्र पहुंचा रहा है, उनमें से उन्होंने आकर सूचना दी कि ऐसा भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य जी ने ऐसा। युधिष्ठिर जी सशंकित मन से जो गुप्तचर नियुक्त किए थे उनको जब पास में आकर ये बताते देखा कि मेरी सेना के संहार का ऐसा निर्णय, ये दुर्योधन दुर्बुद्धि क्या वास्तविक मेरी सेना का विनाश कर देगा, थोड़ा सा भयभीत से हुए युधिष्ठिर जी। दिव्यास्त्र धारी कर्ण 5 दिन में हो सकता है ऐसा। भगवान ने अपने प्रधान जनों को बुलाया और श्री कृष्णचंद्र जी ने और कहा युधिष्ठिर जी तुम्हारे मन में जो शंका है प्रश्न करो, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम सुना, 5 दिन में कर्ण, 10 दिन में अश्वत्थामा, 2 महीने में कृपाचार्य, 1 महीने में द्रोणाचार्य, 1 महीने में भीष्म जी हमारी सेना का अकेले विनाश कर सकते हैं। निद्रा विजयी अर्जुन बहुत जोर से हंस पड़े और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा निसंदेह इन योद्धाओं ने जो कहा है वो मिथ्या नहीं है, इनमें है सामर्थ्य, लेकिन आप शत्रु पक्ष का बल सुनकर भयभीत क्यों हो गए। तुम्हें संतापित नहीं होना चाहिए, सुनो मेरी बात। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण साक्षी है, पलक झपकते 11 क्षोणी सेना को भस्म कर दूंगा। दिन नहीं, महीना नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षी हैं, पलक झपकते ऐसे करते पूरी कौरवों की सेना को नष्ट कर दूंगा। आप इतना भयभीत क्यों हो गए। ना वो वस्त्र का ज्ञान भीष्म पितामह को है, न द्रोणाचार्य को है, न कृपाचार्य को है, न अश्वत्थामा को, जो भगवान शिव ने सर्व विनाशकारी पाशुपतास्त्र हमें दिया है, पलक झपकते विश्व को भस्म कर सकता है। 11 क्षोणी सेना क्या है, पर हम साधारण बल के द्वारा इनको जीतेंगे, असाधारण दिव्यास्त्रों द्वारा इनको भस्म करके हमारी कोई बहादुरी नहीं होगी। किरात वेशधारी भगवान शिव से जो मुझे प्राप्त हुआ महास्त्र, वो प्रदर्शन का विषय नहीं, वो मेरे स्मरण करते ही आ जाएगा। प्रलय काल की अग्नि का रूप धारण करने वाले इन महान दिव्यास्त्रों पर विश्वास करो, आप भय का त्याग करो। अर्जुन जी ने युधिष्ठिर जी से कहा गंगानंदन भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये सूत पुत्र कर्ण, किसी की ताकत नहीं कि मेरे दिव्यास्त्रों को सह सके, क्योंकि पता ही नहीं है इन अस्त्रों का। ऐसे अर्जुन जी ने वचन बोले, परंतु मैं दिव्यास्त्रों के द्वारा इनको नहीं मारूंगा, साधारण अस्त्रों से सरलता पूर्वक युद्ध करके ही विजय प्राप्त करूंगा। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, दृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, ये सब द्रोणाचार्य के समान महावीर हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। महाबली घटोत्कच ऐसा पराक्रम से संपन्न कि अकेले सेना को समेट सकता है, आप भयभीत के हो रहे हैं। उसका पुत्र अंजन पर्वा, संग्राम कुशल, सात्यकी, ये सब अपने पक्ष में हैं। अभिमन्यु अकेले, इतना शिक्षित भगवान श्री कृष्ण का भांजा, और आपका ही परिवार है, आप उसके बल की तरफ तो देखिए। 9 किशोर होते ही अकेले पूरी सेना से टक्कर ले सकता है, आप भयभीत क्यों हो रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र और तीनों लोगों का संहार करने की सामर्थ्य रखने वाले हमारे श्री कृष्ण साथ हैं, आप भयभीत क्यों हो रहे हैं। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज, आपकी भी सामर्थ्य, केवल संकल्प कीजिए सेना भस्म हो जाएगी। युधिष्ठिर जी से कह रहे आपको तनिक भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वीर कौरव पांडव
सब अपनी सेना को संभालकर परम पवित्र तपोभूमि कुरुक्षेत्र में पहुंचे। जब ये देखा संजय ने कि दोनों आमने सामने होने जा रहे, तो धृतराष्ट्र से कहा युद्ध भयानक होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैं देख तो पाऊंगा नहीं, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। तो भगवान व्यास देव जी के द्वारा संजय जी को दिव्य दृष्टि मिली, ऐसे वहीं बैठे बैठे खुले नेत्रों से पूरा युद्ध देखकर वर्णन करते हैं। पांडव और कौरव दोनों पक्ष के योद्धा कुरुक्षेत्र में आमने सामने हो गए। वहां वेदाध्ययन विप्रों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया जा रहा है। जम्बू द्वीप के जितने भूमंडल के 9 युवक थे वो रह नहीं गए वहां, सब युद्ध क्षेत्र में सेनाएं, बड़ा कोलाहल युद्ध भूमि में हो रहा है। युधिष्ठिर की सेना सवारियां, किसी को उत्तम भोजन, किसी को कवच, किसी को बाण, ऐसे कोलाहल मचा हुआ है लेते देते। कुंती पुत्र अर्जुन कपित ध्वज में भगवान महाबली हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। कितना बड़ा पावर, ध्वजा में बैठकर चिघाड़ते थे, बड़े बड़े वीरों के हृदय भयभीत हो जाते थे। और रथ के अग्रभाग पर स्वयं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठे और अर्जुन रथी। पांडव सेना की विरुद्ध व्यूह रचना किए हुए दुर्योधन 10,000 हाथियों से घिरा हुआ विशाल गजराज पर श्वेत छत्र तना हुआ है। दुर्योधन का सब अभिनंदन कर रहे हैं कौरव पक्ष के, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भेरियां बजने लगी, शंख बजने लगे। अभी आमने सामने दोनों दल विराजमान हैं, सब एक दूसरे को देख रहे, सब परिचय वाले ही, कोई बैरी नहीं है। पर ये भगवान का लीला विलास है। जैसे सृजन सिद्ध है तो पालन भी सिद्ध है, तो संहार भी सिद्ध है, होता ही है। ये उनका खेल चलता रहता है। जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुए हैं उन तीनों खेलों में समान रहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ, क्या किया? जब आमने सामने दोनों सेनाएं एकत्रित हुई तब क्या हुआ? संजय उवाच, संजय जी बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचन ब्रवीत। उस समय महाराज वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर तुम्हारा पुत्र जो राजा दुर्योधन है वो बोला, क्योंकि भीष्म जी से तो उसको पक्का पता है कि ये दोनों महापुरुष पांडवों को बहुत प्यार करते हैं। भीष्म जी से तो बात कर ली, निर्णय करा लिया, 10,000 महारथी ऐसा ऐसा रोज मारेंगे। अब द्रोणाचार्य जी के पास गया और प्रणाम किया। पश्चैताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना खड़ी हुई है। पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को आप जरा देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। आचार्य चरण, देखिए पांडवों की सेना में ये बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े विशाल धनुष हैं, जो युद्ध में
भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युधान, सात्विकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब के सब महाबलशाली महारथी है। आप जरा इनकी तरफ देखिए द्रोणाचार्य जी से। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तानब्रवीमिते। हे आचार्य चरण, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर आप जरा ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना में जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भगवान आप और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य एवं अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये महाबली हमारे पक्ष में हैं। अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदि मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। हमारी वो सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। केवल हम ही से प्यार नहीं करते, पांडवों से भी करते हैं। परंतु पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेनापति और निज पक्षपाती भीम है, महाबली। वो किसी का पक्षपात नहीं। भीष्म है हमारे मुखिया, पर ये पक्षपाती हैं, पांडवों से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे संशय है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित पितामह भीष्म का ही संरक्षण करें, चारों ओर से इनकी रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम ददमौ प्रतापवान। दुर्योधन की बात सुनकर चारों तरफ से भीष्म जी की रक्षा की जाए तो हर्ष बढ़ाते हुए दुर्योधन का कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली महात्मा पितामह भीष्म ने सिंहनाद किया, गर्जना की और जोर से शंखनाद किया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत। उसके बाद तो शंखध्वनि, भेरी ध्वनि, ढोल, मृदंग, नरसिंहे ये एक साथ बज उठे। बड़ा ही भयंकर शब्द उनका हुआ। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिष्यन्यने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। जब इधर कौरव पक्ष से ऐसा सिंहनाद, शंखनाद, भेरीनाद हुआ तो जिनके श्वेत घोड़े हैं, जो महान दिव्य रथ पर बैठे हुए हैं, भगवान श्रीपति श्री कृष्णचंद्र जिनके सारथी हैं, और वो पांडुनंदन अर्जुन अपने दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। अंतर्यामी
भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य पांचजन्य नामक शंख, बड़ी भयंकर ध्वनि, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पुकौ। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट, अजय सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, सा घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव सेना के शंखों के इस भयंकर शब्द से आकाश पृथ्वी गूंजने लगी। अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले महाराज, आपकी सेना में अर्थात दुर्योधन के पक्ष में हृदय भयभीत करने वाला यह शंखनाद जो गया, सबके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषीकेशं तथा वाक्यो मिदमाह महीपते। हे महीपते, धृतराष्ट्र जी से संजय कह रहे, अब शस्त्र चलने की तैयारी ही हो रही थी कि उसी समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन जी ने कहा, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप ले चलिए और तब तक खड़ा रखिए मध्य में, जब तक मैं इस युद्ध क्षेत्र में देखूं तो जरा कि युद्ध की इच्छा वाला कौन कौन आया है। इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन को मारना है, किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं यएतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रीचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्री करने की इच्छा वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने वाले उतावले हुए, इन सबको जरा मैं एक बार देख तो लूं। अर्जुन जी ने ऐसा कहा। संजय उवाच एव मुक्तो हृषीकेशो गुडाके सेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय जी ने कहा, हे भरतवंशी राजन, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन जब इस तरह भगवान श्री कृष्ण से बोले तो भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्माचार्य द्रोणाचार्य उनके सामने जाकर के रथ खड़ा किया और इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए अपने वंश वालों को देखिए,
अब बात अलग हो गई। जब कहा देखिए, उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा देखिए, हो गया। अब ये मोह का विस्तार हो गया। भगवान ने कहा जरा अपने परिवार वालों को देखिए, कुरुवंशियों को देखिए, मोहाविष्ट चित्त हो जाता है। इस महारत्न में परमार्थ का जो स्वरूप गीता जी है, ये प्रकाशित करने के लिए भगवान ने कहा देखिए। गीता जी एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जो विविध भाषाओं में, विविध प्रांतों में, विविध देशों में जब से रचा गया तब से आज तक सर्वशिरोमणि होकर विराजमान है। कोई भी ऐसा नहीं है जो परमार्थ में चलने वाला हो, अध्यात्म में, किसी भी भाषा, किसी भी देश का हो, और गीता जी के सूत्रों को चाहे कर्म योग, चाहे ज्ञान योग या भक्ति योग या किसी मार्ग का पथिक हो, सर्व पूज्य। ये स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसी को प्रकाशित करने के लिए कहा देखो इनको। तत्पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान। क्या नहीं जानते थे क्या अभी तक जो युद्ध का उद्योग किया, नहीं जानते थे किससे युद्ध करना है, पर अब दिखाई दिया। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा ससुरान सुहृदश्चैव सेनुयोरुभयोरपि। अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं में हे पिताओं के भी पिता तो खड़े हैं। अभी तक नहीं देखा था क्या? जानते नहीं क्या? ललकार करके युद्ध करने आए और देखेंगे। भगवान ने कहा देख, बदल गया दृश्य। अरे पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। किस दृष्टि से देखा? भगवान जिस दृष्टि से दिखाना चाहते हैं, मोहाविष्ट हो रहे। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण अपने बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत दोष से युक्त हो गए, मोह दोष, और कायरता जाग गई, क्षत्रिय धर्म के विपरीत। और विषाद तभी होता है जब हम परमार्थ के सूत्र से उतर जाते हैं। ये अर्जुन जी का नहीं है, ये गीतामृत प्रकाशित करने के लिए भगवान ने दृष्टि दी। देखना चाहता है, देख। अब जो देखा, अरे ये तो सब मेरे हैं, ये तो सब अपने हैं। संबंधियों में विष क्या है? ममता जागृत हो गई तो कायरता आ गई और विषाद करने लगे, इनको मारूं। अर्जुन उवाच द्वेष्टमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है, ममतावश रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं अब खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं रखता, इनको मारने की तो बात जाने दो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। ये स्वजन है केशव, मैं ऐसे लक्षणों से युक्त हो रहा हूं जो मेरे में कभी नहीं आए, विपरीत लक्षण देख रहा हूं अपने में। युद्ध में स्वजनों को मारूं,
किस लाभ के लिए? कोई लाभ नहीं है। नहीं, मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। ये ससुर, ये मामा, ये भाई, पिता, पितामह, पूज्य आचार्य, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो अब विजय चाहता हूं और ना मैं राज्य चाहता हूं और ना मैं कोई सुख ही चाहता हूं। गोविंद, हम लोगों को राज्य से कोई लाभ नहीं, अब हमें भोगों से कोई लाभ नहीं, जीने का भी अब हमारी इच्छा नहीं है। यह है ममता, यह है मोह, अब जीने से भी क्या लाभ। एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, उन्हीं को सब हम देख रहे हैं कि इन्हीं को मारना पड़ेगा। प्राण और धन की आशा त्याग करके सब मेरे सामने वैरी बने खड़े, मैं इनको नहीं मार सकता। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घृन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किम नु मही कृते। आचार्य, पिता और ये सब पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाले, अन्य जितने सब संबंधी मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इन पर धनुष नहीं चलाऊंगा, बाण संधान नहीं कर सकता। हे मधुसूदन, अब मुझे त्रिलोकी का भी राज्य नहीं चाहिए, ये पृथ्वी का राज्य क्या, मैं इनको नहीं मारूंगा। पृथ्वी के राज्य के लिए इनको मारूं? नहीं नहीं, त्रिभुवन के राज्य की भी बात हो तो इनको नहीं मार सकता। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्यात् जनार्दन पाप में वास्त्रे दस्मान हत्वैतानात ताइनः। हे कृष्ण, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। नहीं नहीं, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए मैं अपने इन रिश्ते नातेदार बांधवों को, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं। नहीं नहीं, ये मारने योग्य नहीं है। माधव, हे श्याम, मैं इनको कभी नहीं मार सकता, इनको मारकर मैं सुखी नहीं हो सकता। ये देख, ये आ गया, एक शब्द में आ गया। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। मोही पुरुष भी ज्ञान बघारता है और वो ऐसे रखता है मानो सिद्ध बात है, लेकिन जो मोह रहित ज्ञान है, अविद्या का जहां नाश हो गया, वो शुद्ध ज्ञान। इस समय अर्जुन जी जो बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कहां त्रुटि दिखाई दे रही है। इनको मारूंगा? नहीं। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले जो दोष हैं, मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले जो पाप हैं, वो नहीं देख रहा। तो भी जनार्दन, मैं तो देख रहा हूं ना। कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग अब ये पाप कर्म नहीं कर सकते, निवृत्त होने का विचार करेंगे, अब युद्ध नहीं करेंगे। अब हमारी समझ में आ गया कि हम पाप करने जा रहे हैं और आपको हम प्रमाण रखते हैं कि ये पाप है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना
धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मोभिभवत्युत। जब कुल का नाश होगा तो सदा चलते आए हुए कुल धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, और धर्म का नाश होने पर जो संपूर्ण कुल का जो अधर्म बढ़ेगा वो हम लोगों को दबा लेगा। ये धर्म नहीं कहता कि मारो, मोह से अलग निर्णय निकलता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म से जब कुल युक्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्रेषां लुप्त पिंडो दक्रियाः। बढ़िया ज्ञान वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल कोई संशय नहीं लग रहा। वर्ण संकर जब प्रकट हो जाते हैं तो कुल घाती होते हैं, उनके द्वारा पितृ तर्पण आदि पितृ स्वीकार नहीं करते, वो नरक ले जाने वाले कुल को होते हैं। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए हुए कुल धर्म और जाति धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम ऋषियों से सुनते आए हैं और शास्त्रों में ऐसा है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेनो हंतुम स्वजन मुद्यता। अरे अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने के लिए उतावले हो गए, पाप करने का निश्चय कर लिया, जो कि राज्य और सुख लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार हो गए। नहीं नहीं, ये पाप हम नहीं करेंगे। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राम रणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। बिल्कुल बुद्धि पलट गई। जब मोहाविष्ट बुद्धि होती है तो उसका निर्णय अलग होता है। जबकि छात्र धर्म में गुरुदेव परशुराम ने ललकारा तो भीष्म जी कदम पीछे नहीं। और आप क्या कह रहे हैं, अगर ये मारेंगे भी तो हमारा मर जाना ठीक है, पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन जी के भगवान ने वचन सुनकर एक भी उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आता है जब आरत अधिकारी जब पावें। अभी तक भगवान एक शब्द नहीं बोले, पूरा अध्याय हो गया गीता जी का। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्ये मुवाच मधुसूदन। ऐसी कायरता से व्याप्त हुए इन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं अर्जुन के आंसू बह रहे हैं ऐसे महावीर के। बस मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेता। महाराज ये चाहे तो एक क्षण में मोहाविष्ट कर दे, एक क्षण में बोध, एक क्षण में। इसीलिए केवल सहारा भरोसा इनका
अपने ज्ञान विज्ञान बल विक्रम का नहीं। देख लो इतना बड़ा महापुरुष अर्जुन जो ज्ञान संपन्न भगवान शिव को संतुष्ट कर दिया, आज मोह से आविष्ट होकर एक कायर पुरुष की भांति रो रहे, अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। देखने की शक्ति नहीं रह गई। यह है मोह का स्वरूप। भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब भगवान जब देखा कि आंसुओं से अभिषिक्त ऐसे, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्ट मस्वर्ग मकीर्तिकरम अर्जुन। ये क्या अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता, ये मोह, ये कहां से प्राप्त हो गया? आपकी दृष्टि से प्राप्त हुआ महाराज। अभी अभी तो आपने कहा देख, ये जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, ना इससे स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी, अर्थात ये अब कीर्ति बढ़ाने वाला है। क्लैब्यम माश्मगमः पार्थ नैतत्त्वुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को तुम प्राप्त हो गए ऐसे क्यों? तुम्हारे में ये उचित नहीं है। परम तपस्वी, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग और खड़ा हो जा युद्ध के लिए। मानो सबको भगवान कह रहे हैं, मोहाविष्ट होकर हम भजन नहीं, हम ऐसे इनके बिना अरे उठ खड़ा हो, तू परम अंश है भगवान का, और विजय प्राप्त कर सहायकों सहित माया पर और परम पद पर आरूढ़ हो जा। उठ, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, एक कायरता छोड़ो और उठ जाओ परमार्थ पथ पे चलने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये कैसे हो सकता है हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म को मारूं, द्रोणाचार्य इनके साथ मैं बाणों से युद्ध करूं? नहीं नहीं नहीं, ये इनको तो नहीं मार, ये पूजा योग्य है, पूजने योग्य है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भीख मांग के खा लूंगा। भिक्षा का अन्न ठीक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्महा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी रिश्ते नातेदार हमारे सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, अब आप ही मेरे आधार हो, आश्रयदाता हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, क्या करूं। अब जो श्लोक है, यहां से प्रारंभ होती है भगवान की गीता। अर्जुन जी का हृदय कांप पड़ा और रथ से नीचे उतरे और भगवान को साष्टांग दंडवत किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। मुझे अब दिखाई दे रहा है कि मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं। मेरे स्वभाव का तिरस्कार करने वाला यह भाव आ गया है। मेरा स्वभाव नहीं ऐसा,
धर्म के विषय में मैं मोहित हो चुका हूं, मेरा अंतःकरण अविद्याग्रसित हो गया है। पूछता हूं कि मेरा निश्चित कल्याण का मार्ग क्या है, मेरे लिए क्या श्रेय है, किससे कल्याण होगा। मैं आपका शिष्य हूं। ये है, यहां से गीता जी उमंग करके प्रभु के श्री मुख में आकर प्रकट होती है। मैं आपका शिष्य हूं, और शिष्य ही नहीं, केवल पूर्ण आपको समर्पित, माम त्वाम प्रपन्नम, पूर्ण समर्पित हूं। जैसा आप कहोगे वैसा ही आपका शिष्य हूं और पूर्ण समर्पित हूं, पूर्ण शरणागत हूं। इस श्लोक की व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को महाराज जी के इस प्रवचन से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिली होगी। आपके मन में भी अगर कोई भी सवाल हो जिससे रिलेटेड आप महाराज जी का सत्संग सुनना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम अगली वीडियो उसी सत्संग से रिलेटेड पोस्ट कर देंगे। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।